अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखें बिल्कुल बेसिक से। हेलो एवरीवन, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिनको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, बोलना नहीं आता, तो ये वीडियो आपके लिए। बहुत ही ज़्यादा बेसिक से बताऊंगा, सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगा, एक एक चीज़ को हिंदी में समझाऊंगा और साथ ही साथ में बताऊंगा आपको इंग्लिश बोलनी कैसी है। क्योंकि अगर आपको अच्छी इंग्लिश आती है तो ही आप जॉब मिल सकती है आपको, तो ही सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट होती है। इवन मैं कहूँ तभी आप पढ़े लिखे माने जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही धमाधम, बहुत ही जबरदस्त में ये वीडियो होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखें, कुछ समझ ना आता है तो कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूं। वॉट आर यू डूइंग? अगर कोई पर्सन कुछ कर रहा है और आपको पूछना है कि भाई क्या कर रहा है, भाई क्या कर रहा है, ठीक है, तो भाई या फिर उसका कोई नेम है तो आप डूइंग के आगे ऐड कर सकते हो। वॉट का मतलब होता है क्या, वॉट का मतलब क्या होता है क्या, आर मतलब हो, यू मतलब तुम या आप, दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं। डूइंग का मतलब होता है कर रहे हो, कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो, वॉट आर यू डूइंग। तुम अभी क्या कर रहे हो, तो वॉट आर यू डूइंग राइट। तुम कल क्या कर रहे हो, ठीक है, तो वॉट आर यू डूइंग टुमारो। ठीक है, समझ गए? ऐसे बोलना है आपको। आप बोलना सीखो, जितना बोलोगे उतना सीखोगे। वेयर आर यू गोइंग? वेयर का मतलब, ये सब क्वेश्चन वाले हैं कि आपको क्वेश्चन कैसे पूछना है। वेयर का मतलब होता है डियर, कहां। वेयर का मतलब क्या होता है, कहां। आर मतलब हो, यू मतलब तुम, यू मतलब तुम। गोइंग मतलब जा रहे, जा रहे हो। तुम कहां जा रहे हो, वॉट आर यू, सॉरी वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो। ठीक, अगला सेंटेंस है, अगला सेंटेंस है हैव यू ईटन। हैव यू ईटन का मतलब होता है, ये हमारा क्वेश्चन, सॉरी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो हैव पहले आया है तो हम इसमें प्रश्नसूचक शब्द हैव का मीनिंग पहले निकालते हैं, जैसे क्या, हैव क्या, ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू रूल आया है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यू मतलब तुमने, तुमने, ठीक है। हैव ईटन का मतलब होता है खाना खा लिया। कौन सा टेंस है हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट। तो हैव यू ईटन का मतलब होता है खाना, खाना खा लिया, खा लिया, खाना खा लिया। क्या तुमने खाना खा लिया। ईटन का मतलब होता है खाना, ठीक है। हैव का मतलब होता है खा, ठीक है, तुमने खाना खा लिया। हैव यू ईटन, ठीक। आर यू कमिंग विद मी। आर मतलब क्या, यू मतलब तुम। ये आर का मतलब वैसे तो हो होता है, लेकिन जब आर हमारा सब्जेक्ट से पहले आता है तब इसका मीनिंग क्या हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, मतलब हिंदी में हम क्या वर्ड अगर पहले लिखते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हम पहले लिखते हैं, ठीक है। कमिंग आ रहे हो, आ रहे हो, ठीक है। अब ये जो हो वर्ड आया है इसी की मीनिंग है, लेकिन ये हमारा इसको पहले लिखने की बजाय आया है, ठीक है। अभी मैं लास्ट में समझा भी दूंगा क्या मतलब है इसका। विद मी मेरे साथ, मेरे साथ, मेरे साथ। क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो, तो आर यू कमिंग विद मी। हाउ वॉज योर डे। हाउ का मतलब कैसा, हाउ मतलब कैसा, सॉरी कैसा। वॉज था, ये काट देना। योर तुम्हारा, योर तुम्हारा। डे मतलब दिन, तुम्हारा दिन कैसा रहा या तुम्हारा दिन कैसा था। कहीं पे नई जगह जा रहे हो, नया काम कर रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, उस टाइम पे आपको किसी से पूछना है भाई तुम्हारा दिन कैसा रहा, तो हाउ वॉज योर डे, हाउ वॉज योर डे। आई नीड सम हेल्प। आई मुझे, आई मुझे, नीड जरूरत है, जरूरत है, ठीक। सम कुछ, हेल्प मदद की, मुझे कुछ मदद की जरूरत है। आई नीड सम हेल्प, आई नीड सम वाटर, आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मुझे कुछ कार की जरूरत है, मुझे कुछ मदद की जरूरत है। तो आई नीड सम के आगे आपको जिसकी भी रिक्वायरमेंट हो आप लिख सकते हो। प्लीज वेट फॉर मी। प्लीज का मतलब डियर होता है कृपया, कृपया। वेट का मतलब होता है इंतजार करें, इंतजार करें। फॉर मी मेरा, ठीक, या मेरे लिए, मेरा या मेरे लिए दोनों सेंस होते हैं, ठीक है, ठीक। मेरा इंतजार करें या मेरे लिए इंतजार करें। आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है। फिर है डोंट वरी अबाउट इट। डोंट वरी का मतलब होता है चिंता मत करो,
चिंता मत करो, मत करो। अबाउट का मतलब होता है बारे में, ठीक। इट मतलब इसके, इसके बारे में चिंता मत करो। डोंट वरी अबाउट इट, इसके बारे में चिंता मत करो। आई विल कॉल यू लेटर, आई मतलब मैं। विल कॉल, विल कॉल का मतलब होता है करूंगा, ठीक। विल कॉल, कॉल करूंगा, क्या करूंगा, कॉल करूंगा, करूंगा। ये गा आया है हमारा विल के अकॉर्डिंग, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट है ना, दैट्स वाई। यू मतलब आपको या तुम्हें, ठीक है। लेटर का मतलब होता है बाद में, ठीक है। मैं आपको बाद में कॉल करूंगा, आई विल कॉल यू लेटर। समझ गए? अच्छी लगती वीडियो यार कमेंट किया करो, कोई दिक्कत हुआ करे तो पूछ लिया करो। लेट्स गो टुगेदर। और जिन लोगों ने भी टॉपिक बताए हैं कि सर ग्रामर बता दीजिए, बड़े बड़े वर्ड्स बता दीजिए, थोड़ा सा वेट करो, सभी टॉपिक पे मैं वीडियो लेके आऊंगा। ये वीडियो भी देखते जाओ, इसमें भी बहुत सारे वर्ड मीनिंग, बड़े बड़े वर्ड, सेंटेंस, ग्रामर, सारी चीजें मिक्स रहती हैं। चलो, लेट्स गो टुगेदर। लेट्स गो, आओ चलें, आओ चलें, आओ चलें। लेट्स गो का मतलब होता है आओ चलें। टुगेदर का मतलब होता है साथ, साथ। आओ चलें साथ साथ, आओ चलें साथ साथ। व्हाट्स द टाइम, व्हाट्स का मतलब होता है क्या हुआ है, क्या हुआ है या क्या है, दोनों बोल सकते हो, क्या है या क्या हुआ है। टाइम का मतलब होता है समय, ठीक है। व्हाट इज द टाइम, ये शॉर्ट में लिखा है ना, व्हाट इज को हम इस तरह से लिखते हैं व्हाट्स, ठीक है। तो क्या हुआ है या फिर क्या है, एक ही बात है, अलग अलग नहीं है, क्योंकि हम हिंदी में एक ही बात को कई तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम एक ही बात को एक ही तरह से लिखते हैं, ठीक है। आई एम फीलिंग टायर्ड, आई मतलब मैं, एम मतलब हूं, फीलिंग का मतलब होता है बेटा महसूस करना, महसूस कर रहा हूं, कर रहा हूं। टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ, ठीक है। मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूं। इट्स टू हॉट टूडे, अब इट्स टू हॉट, ठीक है। जब भी इट्स आती है तो ये मौसम से रिलेटेड आती है ज्यादातर 90% केसेस में, तो हम क्या कहेंगे आज। टू का मतलब होता है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। हॉट मतलब गर्मी है, गर्मी है, ठीक है। आज बहुत गर्मी है तो इट्स टू हॉट, आज बहुत ठंडी है तो इट्स टू कोल्ड, ठीक है। इस तरह से हम बोल सकते हैं, ठीक। आई डोंट अंडरस्टैंड, अगर कुछ समझना आता है कमेंट में पूछो, पूरी एक्सप्लेन कर देता हूं कमेंट में ही सारी चीजें। आई डोंट अंडरस्टैंड, आई मतलब मैं। डोंट अंडरस्टैंड का मतलब होता है नहीं समझा, नहीं समझा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है ये। आई डोंट अंडरस्टैंड दैट मीन्स आई कांट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ सकता। आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझा, ठीक है। डोंट को हम यहाँ पे लिखते हैं डिड नॉट, ठीक है। ये जो डोंट है इसको हम लिखते हैं डिड नॉट, फुल फॉर्म, मतलब फुल फॉर्म नहीं, ये फुल में लिखते हैं, ये शॉर्ट में लिख देते हैं डिडंट, ठीक है। सॉरी डोंट। स्पीक स्लोली, स्पीक का मतलब होता है बोलो, बोलो। स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे बोलो। स्पीक स्लोली, धीरे धीरे बोलो। प्लीज कृपया, कृपया धीरे धीरे बोलो, कृपया धीरे धीरे चलो, कृपया धीरे धीरे खाओ, कृपया धीरे धीरे भागो, कृपया धीरे धीरे लिखो, कृपया धीरे धीरे चलाओ। यू कैन ट्रांसलेट अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। व्हाट डू यू मीन, व्हाट का मतलब होता है क्या, डू यू मतलब है आपका, ठीक है। मीन का मतलब होता है मतलब है, ठीक है। तो क्या मतलब, मतलब है आपका, ठीक है। पूरा सेंटेंस मैंने लिख दिया, अलग अलग नहीं लिखा है। व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है आपका, ठीक है। कैन यू रिपीट दैट, कैन सकते हैं, सकते हैं। यू मतलब आप, ठीक है। रिपीट का मतलब होता है दोहराना, ठीक है, दोहरा सकते हैं आप। दैट का मतलब होता है इसे, क्या आप इसे दोहरा सकते हैं। कैन यू रिपीट इट, कैन यू रिपीट इट। आई फॉरगेट, आई मैं। फॉरगेट का मतलब होता है भूल गया। माई अपनी, अपनी।
आई फॉरगेट माई, अब इसके आगे आप कुछ भी लिख सकते हो, आई फॉरगेट माई कीज, आई फॉरगेट माई कार, आई फॉरगेट माई बॉक्स, आई फॉरगेट माई पेन, आई फॉरगेट माई फ्रेंड. देयर are a lot of things, a lot of words you can add and you can speak like that. phone, मैं अपना फोन भूल गया, I forget my phone, I forget my phone. फोन को यार मोबाइल बोलते हैं, मैंने फोन ही लिख दिया, समझ गए. आई एम गेटिंग लेट, आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ, गेटिंग हो रहा हूँ, हो रहा हूँ. गेटिंग का मतलब होता है बेटा हो रहा, होना. लेट मतलब देरी से, ठीक है, मैं देरी से हो रहा हूं या मैं लेट हो रहा हूं. प्लीज कृपया, कृपया. क्लोज का मतलब होता है बंद कर दो, ठीक है. द डोर का मतलब होता है दरवाजा, कृपया दरवाजा बंद कर दो. प्लीज क्लोज द डोर, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज क्लोज माई डोर, ठीक है. डोंट मेक अ नॉइस, डोंट का मतलब होता है मत, मेक का मतलब मेक अ नॉइस, ठीक है, यहाँ पे ए और लगा देना. डोंट मेक अ नॉइस का मतलब होता है मत मचाओ, मचाओ शोर. मेक अ नॉइस का मतलब होता है शोर मचाना, ठीक है. तो शोर मत मचाओ, दैट मीन्स डोंट मेक अ नॉइस. सिट प्रॉपर्ली, ढंग से बैठो यार. सिट का मतलब होता है बेटा बैठना या बैठो. प्रॉपर्ली का मतलब होता है अच्छे से, अच्छे से बैठो या अच्छे, देख लेना यार अच्छे कैसे लिखा जाता है, अच्छे ऐसे लिखा जाता है ना. हाँ हिंदी थोड़ी कमजोर है यार. चलो, डोंट सॉरी सिट प्रॉपरली, दैट मीन्स अच्छे से बैठो यार. स्टॉप डूइंग दिस, इसे करना बंद करो. स्टॉप का मतलब होता है बंद करो, बंद करो, ठीक है. डूइंग करना, करना. दिस इसे, इसे करना बंद करो. स्टॉप डूइंग दिस. व्हाट हैपेंड का मतलब होता है क्या हुआ, का हुआ या क्या हुआ, ठीक है. आई डोंट नो, मैं नहीं जानता. ये तो बहुत सिंपल है, मैं नहीं जानता. आई डोंट नो, आई डोंट नो. अब इसको पता है, इसको पता है शॉर्ट में क्या बोलते हैं, RNO. आई डोंट नो, आई डोंट नो. इट इज आई थिंक फॉरेन लैंग्वेज, आई डोंट नो, ठीक है. टेल मी द ट्रूथ, टेल मी का मतलब होता है बताओ मुझे, क्या बताओ मुझे, ट्रूथ सच्चाई, मुझे सच्चाई बताओ. टेल मी ट्रूथ, मुझे सच्चाई बताओ. दैट्स नॉट फेयर, यह सही नहीं है यार. यह है या फिर वह है, सही नहीं है. फेयर का मतलब होता है सही नहीं है, नहीं है. दैट्स नॉट फेयर, ये सही नहीं है. तो आज की वीडियो कैसी लगी भाई कमेंट में ज़रूर बताना. कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो ज़रूर अर्पित भाई को कमेंट किया करो. आई विल ऑलवेज हेयर विद यू एंड आई रिप्लाई और ऑल कमेंट. बेशक देर हो सकती है लेकिन मैं सभी कमेंट का रिप्लाई करता हूँ. कुछ भी प्रॉब्लम हो रिलेटेड इंग्लिश, यू कैन राइट कमेंट बॉक्स.